नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर हुए आतंकवादी हमले के बारे में। बताएंगे ये आतंकवादी हमला था या सिलेंडर ब्लास्ट था, क्या था, पूरे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिटेल में किस जगह पर हुआ, किस गाड़ी से हुआ, इसके क्या तार हैं, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पूछी, कहाँ-कहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे और आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट टाइमलाइन ऑफ फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल 10 नवंबर 2025 को यह घटनाक्रम दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसा आप मीडिया की हेडलाइंस को देख रहे हैं, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट लाइव अपडेट, जम्मू कश्मीर ऑन हाई अलर्ट, 9 डेड इन कार। लगभग 9 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, 8 से 9 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, 10 से 12 लोगों को घायल बताया जा रहा है। इंडियन पुलिस इन्वोक टेररिज्म लॉ आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। हाँ, इसमें क्या हुआ कि अभी जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके अंदर यूएपीए की धाराओं को एंटी मतलब टेररिज्म लॉ को लगाया है और साथ में जो ब्लास्ट की जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल ले जाने की घटनाक्रमों को लगाया है और हत्या के प्रयास को भी इसमें ऐड किया गया है एफआईआर के अंदर। दूसरा, रेड फोर्ट ब्लास्ट लाइव अपडेट, अमित शाह कॉल हाई लेवल मीटिंग। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, बीएसएफ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के अंदर एक बैठक बुलाई है। आइए जानते हैं विस्तार से सारे घटनाक्रम क्या हैं। जैसा आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, इंडिया टाइम्स, अल जजीरा, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस हैं। क्या है घटनाक्रम, दिखते हैं। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, 8 डेड, प्रूव टीम प्लेस टुगेदर टू चेन ऑफ द इवेंट एज ए कैपिटल ऑन हाई अलर्ट, टॉप डेवलपमेंट्स। एक्चुअली क्या है ना कि दोस्तों, कल शाम 6:52 पे, लगभग 7 बजे के तकरीबन, दिल्ली के अंदर एक i20 गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतना तेज होता है दोस्तों कि उसके कारण दिल्ली के आसपास की गाड़ियों में भी धमाके हो जाते हैं और 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 10 से 12 लोग घायल हो जाते हैं। इतना हाई इंटेंसिटी का। यही नहीं, जहां लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसके शीशे तक टूट जाते हैं। अब घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि इससे कुछ दिन पहले ही, लगभग एक दिन पहले ही फरीदाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी के लखनऊ और सहारनपुर से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके जस्ट बाद ही अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम संदिग्ध है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि घटनाक्रम क्या था और ये किस तरीके के फोटोज वीडियोस वी विल शेयर विद यू। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए की फैक्ट्स क्या क्या है इसके बारे में। एटलीस्ट 8 डेथ हो चुकी हैं और 10 12 से 15 लोग घायल हैं। हम घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए। जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान उनको सपोर्ट करें। मल्टीपल व्हीकल प्रॉपर्टी डैमेज, बहुत सारे, मतलब जो मैंने बताया ना आपको कि ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों में भी डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। जैसे कि मैंने बताया, लाल किलो मेट्रो स्टेशन जो था उसके शीशे वगैरह भी टूटे। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी थी ह्युंडई की i20 कार थी। एट द सेंटर ऑफ एक्सप्लोजन, उसके अंदर ही शायद ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजन रखा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले फरीदाबाद से भी कुछ एक्सप्लोजन गिरफ्तार, मतलब पुलिस ने जब्त किया था। टेक्निकली टर्म में बोले तो उसको मतलब जब्त किया था। उसके बाद ही अगर इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि यह कहीं आतंकवादी घटना तो नहीं है। आइए जानते हैं, अब थोड़ा सा सीक्वेंस समझते हैं। ये जो व्हीकल था, ये 3:19 पे ये एक कैमरे में दिखता है, जो टोल वाला कैमरा है। ये एंटर करता है बदरपुर बॉर्डर से 3:19 पे और ये सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में आके खड़ा हो जाता है। 6:45 पे शाम को ये गाड़ी निकलती है। सोचिए, 3:19 के बाद से ये गाड़ी 2-3 घंटे तक लगभग खड़ी रहती है और 6:45 पीएम पर यह गाड़ी कार पार्क नियर रेडफोर्ट मेट्रो स्टेशन से निकलती है। सुनहरी मस्जिद की एक पार्किंग है, वहां से गाड़ी निकलती है। उसके बाद 6:52 पर तकरीबन 7 मिनट के अंतराल में ही इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतना तेज था दोस्तों कि यू कैन नॉट इमेजिन। जैसे 26/11 की घटना से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि शायद उस तरह की घटना तो नहीं थी। तो आप घटनाक्रम देखिए, 6:19 पे गाड़ी बदरपुर बॉर्डर साइड से एंटर करती है, 3-4 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है, 6:45 पे गाड़ी निकलती है, 6:52 पे ब्लास्ट हो जाता है। इस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति मास्क लगाए हुए था, एक ये भी संदिग्ध घटनाक्रम है। तीसरा, इस गाड़ी को मल्टीपल लोगों को बेचा गया, फ्रीक्वेंटली बेचा गया, मल्टीपल टाइम। और हाँ, और पुलवामा के रहने वाले तारिक हैं, उनके नाम पे इस गाड़ी को ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब देखिए, उसके बाद ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल टीम्स वहां पहुंच जाती हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, इमरजेंसी सर्विसेज, और तत्काल प्रभाव से घायलों को और लोगों को वहां से डेड बॉडीज को उठा के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। 7:29 पीएम तक ये सारी चीजें हो जाती हैं।
सोचिए पुलिस का रिस्पॉन्स इतना फास्ट था दोस्तों, यू कैन नॉट इमेजिन कि पुलिस ने अपना काम बहुत ही शीघ्रता से निभाया। लगभग 1 हफ्ते से भारत की सिक्योरिटी एजेंसी इस घटनाक्रम के ऊपर, इस घटनाक्रम से नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, आतंकवादी घटनाक्रम की संदिग्ध जाँच कर रही थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, तो आप सोच सकते हो इस तरह का आइडिया तो था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब ये नहीं था कि इस तरह की घटना ही होगी। ऐसा पुलिस का कहना भी है कि जल्दबाजी होगी, इसको आतंकवादी हमला भी बोलना या इसको सिलेंडर ब्लास्ट भी बोलना। अभी एफएसएल की टीम वहाँ मौके पे पहुंची, एनएसजी, एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस और साथ-साथ सीबीआई, ये सारी टीमें वहाँ तत्काल प्रभाव से पहुंची हुई हैं, जो इस घटनाक्रम की जानकारी ले रही हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एनआईए की टीम भी वहाँ मौके पे मौजूद है। इस तरह की कुछ विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं। ये विजुअल्स देखिए, घटनाक्रम ये आई-20 कार थी, देखिए कितना तेज ब्लास्ट था और ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लास्ट, ये चीज़, ये कितना तेज लपटें उठी हुई दिख रही हैं आपको, आग की लपटें। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए, एफएसएल, ये सारी टीमें वहाँ मौजूद हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इसके ऊपर। फिर आप ये देखिए, ये रेड फोर्ट वाला एरिया था, इसके सामने एक सुनहरी मस्जिद है, वहाँ पे एक गाड़ी पार्क होती है 3-4 घंटे और इस तरह का एक ब्लास्ट हो जाता है 6:52 पीएम पे। जैसा आप देख पा अब देखिए इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन में देखते हैं कौन-कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई हैं। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीम वहाँ पे अ, इसकी जाँच कर रही हैं। तो आप सोच सकते हो बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ इसमें लगी हुई हैं, तो ये घटनाक्रम कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ही संवेदनशील है, अगर हिंदी के शब्द में बोलूँ तो मैं। दूसरा, एफआईआर रजिस्टर्ड जो की गई है वो यूएपी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत की गई है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लास्ट साइट इज इन प्रोग्रेस। शायद हो सकता है 12 बजे तक फॉरेंसिक एफएसएल की टीम की पहली रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या था। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह जी का रात में ही एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा करना, उनके प्रति घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करना, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठक करना। अभी खुद 9 बजे उनकी बैठक स्टार्ट होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं गृह मंत्री जी बहुत ज़्यादा ही इस मामले को संवेदनशील तरीका से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आना, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े-बड़े देशों के द्वारा भी भारत के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त की गई है और टेररिज्म लॉ के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 9 पीपल्स को लगभग इसमें ब्लास्ट में बताया जा रहा है। दूसरा, आपको मैं बताता हूँ सिक्योरिटी एक्शन, हाई अलर्ट। हाँ, दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए कुछ एरियाज में हाई एक्शन मतलब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे लखनऊ है, ग्रेटर नोएडा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आप भी जाए तो सावधानी बरतें। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार मेट्रो स्टेशन, इन सब जगह पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी की टॉप एजेंसीज के साथ एक मीटिंग होने जा रही है और रेड अलर्ट अक्रॉस द सिटी सराउंडिंग एरियाज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घटनाक्रम अभी चल रहा है। पब्लिक, यूएस एम्बेसी और इन लोगों ने अभी एडवाइजरी जारी की है और आप जानते ही हो इन लोगों की एडवाइजरी, तो ये लोग तो वैसे भी माहौल डर का पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ देशों ने हमारे प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पब्लिक आर्ग्यू टू अवॉइड एरिया, और पब्लिक को बोला गया कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और अलर्ट रहें। दूसरा, सीसीटीवी वीडियो क्राउडिंग, रनिंग व्हीकल ऑन फायर, ऐसा मैंने बताया सीसीटीवी की छानबीन की जा रही है। लोकल मीडिया आई विटनेसिंग डिस्क्राइब द लाउड्स ऑफ, लोकल लोगों का कहना था कि एक्सप्लोसिव बहुत खतरनाक तरीके से था और बहुत तेज था, मतलब सिलेंडर की आवाज नहीं थी, हम कहेंगे वो एक ब्लास्ट था, मतलब एक एक्सप्लोसिव था उसकी आवाज थी, ऐसा लोकल लोगों का कहना जो वहाँ दुकान वगैरह, क्योंकि जो एरिया है ना चांदनी चौक वाला एरिया, लाल किला वाला एरिया, ये बहुत ही पेडिस्ट्रियन एरिया, मतलब लोग यहाँ पैदल बहुत ज्यादा घूमते हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आप समझ सकते हैं इससे। दूसरा, मैं आपको समरी में बोलूँ तो सिक्योरिटी अपग्रेड्स कर दिया गया है, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीम वहाँ लगी हुई है। आप लोगों को भी सावधानी बरतने का, आप पैनिक ना करें, पुलिस का सहयोग करें, देश के साथ इस संकट की घड़ी में आप खड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपना फीडबैक ज़रूर हमें बताएँ। नमस्कार।